सो हेलो यार, वेलकम टू कोड क्रेज। आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कि जावास्क्रिप्ट में हम लोग वेरिएबल्स किस तरीके से डिक्लेयर करते हैं, किस तरीके से वेरिएबल्स में वैल्यू असाइन करते हैं और कौन कौन से ऐसे कीवर्ड्स हैं जिसकी मदद से हम लोग वेरिएबल को डिक्लेयर करते हैं। तो सिंपली हम लोगों ने एक index.html की फ़ाइल ओपन कर ली है और टाइटल में हम लोग ने वेरिएबल सेट कर दिया है और फिर स्क्रिप्ट टैग में अपनी जो भी हमारी जीएस की फ़ाइल थी उसको हमने अटैच कर दिया। ठीक है, जीएस की फ़ाइल हम लोग इस तरीके से अटैच करते हैं, स्क्रिप्ट लिखेंगे, सोर्स में हम लोग अपनी फ़ाइल का नाम दे देंगे। ठीक है, तो वेरिएबल डॉट जीएस हमारी फ़ाइल का नाम है। अब सबसे पहले हम लोग इसको कंसोल डॉट लॉग करके देख लेते हैं कि ये प्रॉपर तरीके से काम कर रहा है कि नहीं। चलो आप सबको हेलो बोलता हूँ और इसको जाकर हम लोग लाइव सर्वर पे ओपन करके देखते हैं कि चीज़ें किस तरीके से काम कर रही हैं। फिर साइड बाय साइड हम लोग अपना कंसोल ओपन करके रखेंगे ताकि जो भी कोड हम लोग लिखें उसका आउटपुट आपको साइड बाय साइड दिखता रहे और आपको कोड समझने में थोड़ी सी आसानी हो। ठीक है, सिंपली हम लोग गए कंसोल पे तो हेलो लिखा हुआ आ रहा है, इसको करते हैं क्लियर और इसको थोड़ा सा छोटा कर देते हैं ताकि साइड बाय साइड आपको आउटपुट दिखता रहे। ठीक, तो सबसे पहले यार देखो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, वेरिएबल्स। तो वेरिएबल होते क्या हैं पहले ये समझना ज़रूरी है। तो वेरिएबल्स कुछ नहीं होते, इट इज़ ए टाइप ऑफ कंटेनर विच इज़ यूज टू स्टोर सम डेटा। अगर रियल लाइफ में एग्जांपल दूँ आपको, जैसे आपका किचन है, किचन में आपके पास बहुत सारे डब्बे रखे होते हैं, किसी में आपने चीनी रखी है, किसी में दाल रखी है, किसी में कुछ रखा है। तो उस हर डब्बे का पर्पस है कि उसने किसी ना किसी डेटा को या किसी ना किसी चीज़ को स्टोर करके रखा हुआ है। इसी तरीके से हमारे पास जावास्क्रिप्ट में कुछ वेरिएबल्स होते हैं। वेरिएबल्स का नाम हम लोग कुछ भी रख सकते हैं, ठीक है, वो आपकी मन के ऊपर है। लेकिन जो कीवर्ड्स हम लोग यूज़ करते हैं वो तीन कीवर्ड्स यूज़ करते हैं। जैसे कीवर्ड्स टू डिक्लेयर वेरिएबल्स, वैर, लेट और कॉन्स्ट। तो वैर, लेट और कॉन्स्ट तीन कीवर्ड्स हैं जिसकी मदद से हम लोग किसी भी वेरिएबल को डिक्लेयर कर रहे होते हैं। अब देखो यार, यहाँ पर तीन कीवर्ड्स हैं, वैर, लेट और कॉन्स्ट, जिसकी मदद से हम लोग वेरिएबल डिक्लेयर कर सकते हैं। अब मैं पहले तीनों की मदद से आपको वेरिएबल डिक्लेयर करके दिखाता हूँ, उसके बाद मैं आप लोगों को इनका डिफरेंस बताऊंगा कि तीनों में अंतर क्या है। मैंने बोला कि वैर नेम इज इक्वल टू, मैंने बोल दिया कि चलो विशाल रख लेते हैं। ठीक, फिर मैंने बोला कि लेट नेम वन इज इक्वल टू, अब ये वेरिएबल का नाम अलग है, मैंने इसमें कुछ भी डाल दिया, मैंने बोल दिया कि हिमांशु। ठीक है, और मैंने एक कॉन्स्ट से बनाया, नेम टू इज इक्वल टू, मैंने कुछ भी डाल दिया, मान लो अजीत सिंह डाल दिया। तो अब क्या है कि जो पहला नेम नाम का वेरिएबल है यहाँ पर विशाल की वैल्यू स्टोर हो रही है, नेम वन नाम का वेरिएबल है वहाँ पर हिमांशु की वैल्यू स्टोर हो रही है, नेम टू नाम का वेरिएबल है उसमें अजीत सिंह नाम से स्टोर हो रहा है। अगर हम लोग सिंपली कंसोल डॉट लॉग लिखें और किसी की भी वैल्यू को प्रिंट करवाना चाहे, मान लो मुझे नेम टू की वैल्यू चाहिए, तो मैंने सिंपल लिखा नेम टू, हमारे आउटपुट में अजीत सिंह आ जाएगा। ठीक है, मैं नेम टू की जगह अगर सिर्फ नेम करूँ तो विशाल आ जाएगा, अगर मैं नेम वन करूँ तो हिमांशु आ जाएगा। नेम वन किया मैंने तो हिमांशु आ गया। ठीक है, अब ये तो होगी छोटी सी बात कि वेरिएबल किस तरीके से हम लोग डिक्लेयर करते हैं और उसमें कैसे वैल्यू को इनिशियलाइज करते हैं। अब यहाँ पर आपको देखने वाली बात है, जैसे मान लीजिए मैं यहाँ पर भी कीवर्ड को हटा के वैर कर दूँ या फिर मैं डायरेक्ट नेम वन लिख दूँ और मैं यहाँ पे नेम वन को ऐसे कर दूँ वैर नेम वन और मैंने नेम वन में वैल्यू डाल दी हिमांशु। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं वेरिएबल डिक्लेरेशन। मतलब वेरिएबल को हम लोग यहाँ पे डिक्लेयर कर रहे हैं और जहाँ पर हम लोग किसी वेरिएबल में कोई वैल्यू डाल रहे होते हैं उसको हम लोग बोलते हैं इनिशियलाइजेशन। तो हम लोग वेरिएबल का इनिशियलाइजेशन कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे वैल्यू कोई इनिशियलाइज कर रहे हैं हम लोग इस नेम वन नाम के वेरिएबल में। चलो यार, ये तो कहानी हो गई कि किस तरीके से हम लोग तीन तीन कीवर्ड्स की मदद से वेरिएबल को डिक्लेयर करते हैं और उसमें कुछ वैल्यूज़ इनिशियलाइज करते हैं। अब ये तीन कीवर्ड है तो तीन कीवर्ड में कुछ ना कुछ अंतर तो होगा, तो उस अंतर को समझते हैं। देखो, वैर कीवर्ड जो है वो हमारे पास ES5 में था 2015 से पहले पहले। उसके बाद हमारे पास ES6 इंट्रोड्यूस हुआ जिसमें हमें ये दो नए कीवर्ड मिले, एक मिला लेट और एक मिला कॉन्स्ट। अब जब पहले भी हमारा काम चल रहा था वैर से, तो लेट और कॉन्स्ट की क्या ज़रूरत थी, उस चीज़ को हम लोग अभी समझते हैं कि क्यों। अब देखो यार, अगर मैं वैर लिखूँ और एज लिखूँ, ठीक है, वैर एज इज इक्वल टू 12। अब यहाँ पर हो क्या रहा है कि एज नाम का एक वेरिएबल बना जिसमें कि 12 वैल्यू मैंने स्टोर कर दी। सिंपल सी बात है, अगर मैं कंसोल डॉट लॉग और एज लिखूँगा तो यहाँ पे मेरे को 12 प्रिंट होता हुआ दिखेगा। ठीक, लेकिन दिक्कत क्या है वैर के साथ कि वैर जब भी हम लोग वैर से कोई वेरिएबल क्रिएट करते हैं ना, तो विंडो के ऑब्जेक्ट में जाकर सेव हो जाता है। मैं अगर विंडो कंसोल पे विंडो लिखूँ और एंटर मारूँ तो आप लोग यहाँ पे जैसे ही नीचे करेंगे
तो आपको दिखेगा कि एज एक चीज़ है जो कि विंडो के ऑब्जेक्ट में जाके सेव हो जाती है। ठीक है, मैं एज की जगह पर अगर मान लो यहाँ पर नेम भी करूँ, नेम इज इक्वल टू 12, और यहाँ पे कंसोल डॉट लॉग करके नेम करके देखूँ तो नेम की वैल्यू तो मेरे को यहाँ पे मिल रही है 12, लेकिन जब मैं विंडो पे क्लिक करता हूँ ना, मैंने विंडो किया और यहाँ पर अगर मैं देखूँगा तो ये विंडो के उसमें जाकर ये नेम कहीं ना कहीं स्टोर होगा। ऐसे नीचे जाते हैं, बहुत ढूंढना पड़ेगा यार। मतलब सिंपल सी बात ये है, वैर से हम लोग जो भी डिक्लेयर करते हैं वो विंडो के ऑब्जेक्ट में जाकर कहीं सेव हो जाता है। तो इस चीज़ से बचने के लिए हमारे पास दूसरा जो कीवर्ड आया वो है लेट। लेट में जैसे ही बोलता हूँ, मान लो मैंने एज 1 किया, मैंने इक्वल टू किया 24 और कंसोल डॉट लॉग, सिंपल इसको प्रिंट करवा के देखते हैं ना क्या आउटपुट आ रहा है। एज 1 मैंने किया, अब मेरे को डिस्प्ले में तो दिख रहा है 24, लेकिन अगर मैं यहाँ पे विंडो पे जाके सर्च करना चाहूँ इस चीज़ को कि विंडो के ऑब्जेक्ट में कहीं ये सेव तो नहीं हुआ, तो आप लोग देखेंगे कि इसकी कोई भी वैल्यू नहीं है। एज 1 की कोई वैल्यू विंडो में स्टोर नहीं है। वही अगर मैं इसको बदल के एज करूँ तो आप देखेंगे कि एज की वैल्यू मुझे विंडो में मिलेगी। तो ये बहुत बड़ी एक चीज़ थी, क्योंकि यहाँ से क्या है ना कि जो डेटा वगैरह हम लोग पास कर रहे होते हैं वो हमारा सिक्योर नहीं रहता इतना जब हम लोग वेर की मदद से करते हैं, बट लेट के साथ ऐसा नहीं है। लेट से आप लोग कर सकते हैं। अब ये तो हो गया कि ये विंडो में जाके सेव हो जाता है। दूसरा अंतर क्या है यहाँ पर, इसको करते हैं कमेंट आउट। दूसरा अंतर जो है वो ये है, जैसे मान लो मैंने लिखा वेर नाम से मैंने कोई वेरिएबल डिक्लेयर किया, वेर नेम इक्वल टू कुछ भी ले लेते हैं, विशाल सिंह लिया, और मैंने फिर से ले लिया वेर और मैंने नेम करके, मतलब सेम वेरिएबल का नाम लिया मैंने, ऊपर भी नेम है नीचे भी नेम है, ये वेरिएबल का जो नाम है नेम, ये दोनों जगह सेम है। अगर मैं यहाँ पे कुछ वैल्यू और डालनी चाहूँ, मैंने बोला 1 2 3 4 5, ठीक है, और अगर मैं कंसोल डॉट लॉग करूँ नेम की वैल्यू, तो यहाँ पर आप देख रहे होंगे कि मुझे 1 2 3 4 5 आ रहा है। अगर मैं इसको कमेंट कर देता हूँ तो अब वैल्यू विशाल सिंह आ रही है। ऐसा हुआ क्यों? क्योंकि वेर हमें ये फ्रीडम देता है कि हम लोग सेम नाम के वेरिएबल को 2 बारी डिक्लेयर कर सके, ठीक है। बट ऐसा लेट के केस में नहीं होता, ना ही लेट के केस में ना ही कॉन्स्ट के केस में। अगर मैं लेट कीवर्ड का यूज़ करते हुए 2 वेरिएबल सेम नाम के बनाना चाहूँगा तो वो मुझे एरर देगा। देख लेते हैं इस चीज़ को भी। मैंने बोला लेट, दोबारा से मैंने एज किया, अब मैं एज में मान लो कि 18 स्टोर करना चाह रहा हूँ, तो यहाँ पर देखिए पहले ही आपको रेड दिखने लगा, ऊपर से एरर अपन को मिल गया कि आइडेंटिफायर एज हैज़ ऑलरेडी बीन डिक्लेयर्ड। तो आप इसमें क्या कर सकते हैं कि लेट की मदद से आप पहले एक वेरिएबल को डिक्लेयर कर सकते हैं, बाद में उसमें वैल्यू इनिशियलाइज कर सकते हैं, तो यहाँ पर तो आपको एरर नहीं मिलेगा। लेकिन अगर आप लोग सेम लेट कीवर्ड की मदद से 2 बारी सेम नेम का वेरिएबल बनाना चाहते हैं, एज नाम का और एज नाम का, तो ये पॉसिबल नहीं है, यहाँ पर आपको एरर मिलेगा। ठीक, ये चीज़ होगी क्लियर। वेर एज इज इक्वल टू भी कुछ कर देते हैं, 12 कर दिया, और एज 1 इज इक्वल टू 18 कर देते हैं। तो अब जो भी एरर आ रहा था वो एरर बंद हो जाएगा, क्योंकि हम लोगों ने वेरिएबल के नाम अलग कर दिए हैं। ठीक, ये हो गया अपनी लेट की बात। लेकिन कॉन्स्ट में क्या होता है? कॉन्स्ट से हम लोग ना कॉन्स्टेंट वेरिएबल बनाते हैं, मतलब ऐसे वेरिएबल जिनकी वैल्यू हम लोग चाहते हैं कि आगे जाके चेंज नहीं हो। आपको ये एरर मिल रहे हैं, इसको पहले करते हैं कमेंट आउट, उसके बाद देखते हैं। कॉन्स्ट बोला मैंने कि आईडी है किसी की, अब हम लोग बोल रहे हैं कि यार आईडी किसी की हो, यूनिक रहती है, वो चेंज नहीं होनी चाहिए। मैंने 1 2 3 4 5 डाल दिया, ठीक है। सिंपल कंसोल डॉट लॉग, यहाँ पर आईडी को प्रिंट करवा के देखते हैं, तो आईडी में 1 2 3 4 5 मुझे आउटपुट मिल गया। लेकिन अगर मैं नीचे चाहूँ कि भाई चलो मैं आईडी की वैल्यू कुछ चेंज कर देता हूँ, मैंने बोला कि 2 3 4 5 कर देते हैं, तो यहाँ पर मुझे एरर मिलेगा। एरर क्या मिलेगा? असाइनमेंट टू कॉन्स्टेंट वेरिएबल, ठीक है। तो कॉन्स्टेंट कीवर्ड की मदद से हम लोग जो भी वेरिएबल बनाते हैं वो कॉन्स्टेंट वेरिएबल होते हैं, मतलब आप उस लोग उसमें वैल्यू असाइन तो कर सकते हो, लेकिन उसकी वैल्यू को बाद में ऐसे जाके चेंज नहीं कर सकते। तो ये कुछ बेसिक से अंतर थे लेट वेर और कॉन्स्ट में। अब बताने के लिए तो यार देखो बहुत कुछ है। लेट वेर और कॉन्स्ट जो है, इसमें होस्टिंग का भी कॉन्सेप्ट होता है, और आगे जाकर आप लोगों का कि ये किस स्कोप तक हम लोग इसकी वैल्यू को एक्सेस कर सकते हैं, इसकी भी चीज़ें होती हैं। लेकिन ये सारी चीज़ें अगर हम लोग अभी डिस्कस करने बैठेंगे ना तो काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूज़न होगी आप लोगों को, इसलिए इस टॉपिक को एक सेपरेट वीडियो में कवर करेंगे। तो अभी के लिए यार बस इतना ही, यही सारी चीज़ें थी लेट वेर और कॉन्स्ट के बारे में, और वेरिएबल को कैसे डिक्लेयर कर रहे होते हैं हम लोग। ठीक है, आपको कोई भी डाउट हो आप लोग आगे पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच, मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक खुश रहिए और मुस्कुराते रहिए। थैंक यू।